एपिसोड के स्टार्ट में ब्लास्ट हो जाने के बाद सूजे बेहोश हो जाती है तो चैन फौरन सॉन्ग से कांटेक्ट करके पूछता है कि सूजे इस वक्त कहाँ है, क्योंकि शायद वो इस वक्त खतरे में है। तो वो फौरन बताती है कि वो फिशिंग स्पॉट पे होंग से मिलने गई है। तो चैंग फौरन टैक्सी लेकर वहाँ जाने लगता है। दूसरी तरफ सूजे को होश आ जाता है और वो फौरन पुलिस को कॉल करके बताती है कि फिशिंग स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ है कार पे और उसमें मौजूद पर्सन शायद मर चुका है। उसके बाद सूजे अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाद में चैन के फ्रेंड्स को भी मैसेज करके इस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन देती है। इसलिए वो लोग फिशिंग स्पॉट जाने के लिए निकलते हैं। फिर चैन और टैक्सी ड्राइवर देखते हैं कि आगे से काफी धुआं निकल रहा है। तभी चैन सूजे की कार को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता देखता है। इसलिए वो टैक्सी को यू टर्न करवा के सूजे के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे ड्राइव करने दें। इस दौरान सॉन्ग की भी सूजे को कॉल आती है और फिर सूजे उसे ब्रीफली बता देती है कि होंग ने खुद उससे कांटेक्ट किया था और उसे फिशिंग स्पॉट पे मिलने के लिए बुलाया था। अब चैन फ्लैशबैक देखता है जिसमें वो सब लोग बैठे होंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे होंग ही वाहिद सस्पिशियस पर्सन लग रहा है। ना सिर्फ उसने पार्क सो योंग का सेलफोन चोरी किया, बल्कि वो तो पार्क सो योंग की डेथ के वक्त टी के लॉ फर्म के बाहर मौजूद था और उन्हें ये बात सीसीटीवी फुटेज से पता चल गई थी। और होंग सूजे की बिल्डिंग में भी वो यूएसपी लेने के लिए गया था जो कि हेंसो ग्रुप की थी। और लीगल क्लिनिक के सब लोग ये बात जानते थे कि होंग चेयरमैन हैन के सारे ब्लैक मैटर्स यानी कि इलीगल काम को डील करता है। अब वहाँ मौजूद सॉन्ग उन सबको बताती है कि वैन टी के लॉ फर्म का जनरल मैनेजर है। तो वो सब वैन के बारे में काफी नेगेटिव बातें करते हैं कि यहाँ तो सभी इलीगल काम कर रहे हैं। उनकी ये बातें यून को बहुत सैड कर देती हैं, क्योंकि चैन के अलावा किसी को भी ये नहीं पता था कि वैन यून का भाई है और शायद सॉन्ग भी ये बात नहीं जानती थी। फिर वो लोग ये बात भी डिस्कस करते हैं कि उन्हें पार्क सो योंग के बेबी के बायोलॉजिकल फादर का पता लगाना चाहिए। तब सॉन्ग उन्हें बता देती है कि यकीनन उसके बेबी का फादर होंग के बार के वीआईपी कस्टमर्स में से हो सकता है। और फिर सॉन्ग उन्हें ये भी बता देती है कि उस बार के वीआईपी चेयरमैन हैन, असेंबलीमैन ली जो कि अब कोरिया के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और टी के लॉ फर्म के चेयरमैन मिस्टर छुई हैं। ये सुन के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यून थोड़ा डिफेंस करने की कोशिश करता है कि पार्क सो योंग का मर्डर अगर इन लोगों में से किसी ने करवाया है तो वो टी के लॉ फर्म में ही क्यों, ये लोग कहीं और भी तो करवा सकते थे। तब चैन बोलता है कि यकीनन होंग पार्क सो योंग का पीछा करता हुआ टी के लॉ फर्म पहुंचा होगा और तभी उसे मार डाला होगा। अब इन सब बातों का सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग हर पॉसिबिलिटी देख रहे थे इस केस की। और फिर उन्हें उस क्लिनिक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पार्क सो योंग चेकअप करवाने जाती थी कि उसने अपने डॉक्टर को ये बात बताई थी कि उसके बेबी का फादर एक बहुत ही रिच पर्सन है। और फिर उन्हें होंग के बार में से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस दिन पार्क सो योंग होंग के बार से टी के लॉ फर्म जाने के लिए निकली थी, तब होंग ने अपनी कार से उसका पीछा किया था। और यहीं चैन का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो ये सारी बातें सूजे को उसके घर बैठे बता रहा था। तब सूजे उसे अपनी और होंग की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। तो चैन बोलता है कि कहीं होंग ने सुसाइड तो नहीं की, और ये भी कि उसने जानबूझ के आपको कॉल करके वहाँ बुलाया हो ताकि वो आपको भी हर्ट कर सके। लेकिन सूजे को बात कुछ और ही लग रही थी। फिर वो चैन को वहाँ से जाने का कहती है। तब चैन की नजर सूजे के घर में मौजूद एक पौधे पे पड़ती है जो कि मुरझाया हुआ था। तो वो उठ के उसे पानी डालता है। तब सूजे उसे कहती है कि मेरी हाउसकीपर ने इस पौधे को यहाँ रख दिया है, वरना मुझे प्लांट्स का कोई शौक नहीं है। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चैन का तो कोई और ही इरादा था और वो सूजे के सोफे पे लेट जाता है कि आज तो मैं यहीं सोऊंगा। सूजे उसे मना करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन चैन तो कुछ सुन ही नहीं रहा था और वो सूजे को उसका ब्लैंकेट पकड़ा के खुद दूसरे सोफे पे लेट जाता है। फिर आधी रात को सूजे बहुत हॉरिबल सा ड्रीम देखती है कि वो एक कार में ट्रैप हो गई है और उस कार को आग भी लग गई है। ये ड्रीम देख के सूजे बहुत डर गई थी, इसलिए वो वॉशरूम में जाके बहुत रोती है। उसे पार्क सो योंग का गिरना याद आ रहा था, तो कभी कार ब्लास्ट का सीन। वो रोते हुए सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ये कौन और क्यों कर रहा है। वॉशरूम के बाहर खड़ा चैन उसके रोने की आवाजें सुन रहा होता है। फिर वो अंदर सूजे के पास जाके बैठता है और उसे कहता है कि आपको पता है कि आप कितनी स्मार्ट हैं। अगर आपका रोने का दिल कर रहा है तो आपको रो लेना चाहिए। इससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितनी स्मार्ट हैं, बल्कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो सूजे उसे बोलती है कि मैं जब भी एक मुश्किल से जान छुड़ाती हूँ तब सामने दूसरा मुश्किल वक्त मेरा वेट कर रहा होता है और फिर अनलिमिटेड हर्डल्स मेरे सामने आती रहती हैं। मैं इन सब से बहुत आजिज आ चुकी हूँ। वो रोते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मुझे भी डर लगता है और मैं भी बहुत थक जाती हूँ। चैन उसकी बातें सुन के बहुत सैड हो गया था, इसलिए वो सूजे को हक कर लेता है उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए। दूसरी तरफ लीगल क्लिनिक टीम भी फिशिंग स्पॉट पहुंच जाती है यून के बगैर, क्योंकि यून अपने खुद के घर में सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसे अपने घर
में एक हिडन प्लेस का पता चलता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन सूजे के लिए ब्रेकफास्ट बना के जा चुका था। वो ब्रेकफास्ट को देख के बहुत खुश होती है। फिर वो चैन का लिखा हुआ नोट पढ़ती है जिसमें उसने लिखा था कि सूजे आपको हर हाल में अपना बहुत ख्याल रखना है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर छुई चीफ गिल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कल के इंसिडेंट की। फिर हम यून को देखते हैं जो चैन से पूछ रहा होता है कि कल सब लोग फिशिंग स्पॉट गए थे लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था, क्या तुम सूजे के साथ थे? तो वो उसे हाँ बोलता है। फिर यून पूछता है कि क्या वो ठीक है? तो चैन नाराजगी से बोलता है कि आखिर वो कैसे ठीक हो सकती हैं। यून कहता है कि नाराज तो मुझे होना चाहिए और तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हें सिर्फ सूजे की फिक्र है? चैन बोलता है कि मैं इस बात से नाराज हूँ कि सूजे को कल वो सब अकेले झेलना पड़ा, लेकिन तुम क्यों मुझसे नाराज हो? कहीं इस बात से तो नहीं कि कल मैं सारी रात सूजे के साथ था? यून बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से गुस्सा हूँ कि जब भी वो खतरे में होती हैं तो वो मुझे नहीं तुम्हें कॉल करती हैं। हालांकि मैंने उन्हें मना भी किया था बट स्टिल उन्होंने तुम्हें कॉल की। और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि तुम बिना प्रूफ के मेरे डैड और भाई पे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं बेशक उन दोनों को नापसंद करता हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उन पे इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। ये कह के वो जाने लगता है तो चैन उसे बोलता है कि तुम भी उन पे शक कर रहे हो, इसलिए तुम कोशिशों में लगे हुए हो कि किसी तरह उन्हें इनोसेंट प्रूफ कर दो, है ना? ऐसा ही है ना? यून बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि अब तो तुम्हें सस्पेक्ट लिस्ट से मेरे डैड और भाई का नाम निकाल देना चाहिए क्योंकि होंग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसी ने पार्क सो योंग को मारा है। चैन बोलता है कि ये तो मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा कि उसने पार्क सो योंग को मारा है या फिर उसे किसी ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया था, और ये भी कि क्या होंग ने सुसाइड की है या उसे भी किसी ने मारा है। मैं प्रूफ ढूंढने के बाद तुमसे बात करूंगा। यून कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। ये कह के वो जाने लगता है और पीछे उनके फ्रेंड्स उनकी ये सारी बातें सुन लेते हैं। यून के जाने के बाद वो चैन से पूछते हैं कि तुम लोग यून के डैड और भाई के बारे में क्यों बात कर रहे थे? आखिर कौन है उसके डैड और भाई? जब चैन उन्हें रियलिटी बताता है तो वो तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो लोग चैन से पूछते हैं कि आखिर होंग सूजे से क्यों मिलना चाहता था, क्या सूजे को इस बात का आइडिया है? तो चैन उन्हें नो बोलता है। कैंग कहती है कि कितनी अजीब बात है कि होंग ने सूजे को बुलाया लेकिन फिर उसने खुद को ब्लास्ट से मार डाला। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ यकीनन कुछ मिसिंग है। तो चैन बोलता है कि शायद होंग ने सुसाइड नहीं की है। उसकी ये बात सुन के तीनों चौंक जाते हैं। तब कैंग बोलती है कि सूजे की कार के फ्रंट कैमरा से हमें कुछ पता चल सकता है। नेक्स्ट सीन में सूजे मिस्टर को से मिलती है और उन्हें अपनी कार के फ्रंट कैमरा की चिप देती है। वो उन्हें ये पता लगाने का कहती है कि क्या किसी ने होंग की कार में बॉम्ब इंस्टॉल किया था या फिर खुद होंग ने अपनी कार में बॉम्ब इंस्टॉल किया था। उसके बाद वो सॉन्ग से कॉल करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। सॉन्ग बताती है कि उन्हें यकीनन कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिनके बारे में अभी कुछ नहीं पता। और यहीं ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।